बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ़ हुसैन हाशमी साहब। आतिफ़ हुसैन हाशमी साहब जो कि एडवोकेट हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। आजकल जो है वो ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं क्योंकि 9 मई के बाद बड़ी भाग दौड़ लगी। ATC कोर्ट, सेशन कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सनम जावेद खान, तैयबा राजा, आलिया हमजा मलिक की हेयरिंग थी कुछ दिन पहले डबल बेंच के अंदर। तो वो जज साहिबान ने सुनने से माजरत कर ली या आए नहीं, वो ज़रा तफसीलात हमारे नाज़रीन को बताएं। माजरत कर ली या सुनी नहीं गई या सुनने दी नहीं गई, जो भी आपको या नाजरीन को अच्छा लगे वो लफ्ज़ जो है उसके साथ लगा लें। बहरहाल ये ज़रूर कहूँगा कि ये ख़वातीन जो हैं इनका कसूर सिर्फ़ इतना है कि ये पढ़ी लिखी हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं और फैन फॉलोइंग है, और बोलना जानते हैं, मकबूलियत है, सब कुछ है। लेकिन तो कबूलियत नहीं आपको है। पता है कबूलियत नहीं है। क्यों? Exactly। कबूलियत शायद इसलिए नहीं है कि इस मुल्क में हर उस बंदे की कबूलियत नहीं है जो बंदा जो है अपने राइट के लिए बात करता है, अपने हक के लिए बात करता है या मजलूमों की आवाज़ बनता है, किसी पे जुल्म होता देखता है तो आवाज़ उठाता है। इस मुल्क में सिर्फ उस बंदे की मकबूलियत है और कबूलियत है जो बंदा जुल्म होता देखे तो आंखें बंद कर ले, जुल्म होता सुने तो कान बंद कर ले, जिस रास्ते पे जुल्म हो रहा वो रास्ता बदल ले, और अगर गलती से उसने देख या सुन लिया है तो उस बारे में बिल्कुल बात ना करे और कहे कि सब अच्छा है। जो सब अच्छा की खबरें देता है, सब अच्छा बोलता है, वो उसकी कबूलियत है। अच्छा सर, आपकी जब लास्ट टाइम सनम जावेद खान साहबा से मुलाकात हुई, बाकी दीगर ख़वातीन से भी हुई, वो एक जुमला बड़ा वायरल हो रहा है सनम जावेद साहिबा का कि मेरे बच्चों की परवरिश का बंदोबस्त कर लें। देखिए वो बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट टाइम जब ATC में जुडिशल रिमांड एक्सटेंड कराने के लिए जब पेश किया गया तो जज साहब ने ये हुक्म दिया कि जितनी ख़वातीन हैं उनके बच्चों से उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो सनम जावेद साहबा का एक 7 साला बेटा है, मोहम्मद है मेरा ख्याल है उसका नाम। तो वो जब मिला तो वो ज़ाहिर है 3 महीने बाद अपनी माँ से मिला था, तो वो आंसुओं से रो रहा था बाकायदा। और जिसके बाद पहली दफ़ा हमने देखा कि सनम जावेद साहिबा जो हैं वो भी बाकायदा आंसुओं से वहाँ पे रो रही थी। उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सब्र का पैमाना, जाहिर है ये रिश्ता ऐसा है कि मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ उसे नहीं रुला सकी। मतलब वो उसको ये खौफ नहीं था कि मुझे क्या सज़ा होगी, मैं जेल में हूँ, मैं कहीं हूँ। वो बिल्कुल रिलैक्स थी और बल्कि इवन बहुत सारी उन्हें ऑफ़र्स भी की गई कि आप किसी तरह माफ़ीनामा लिख दें, इसके ख़िलाफ़ बोल दें, उसके ख़िलाफ़ बोल दें, ये कह दें, वो कह दें, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ भी कहने से इनकार। लेकिन उस दिन जो है वो रोना शुरू की सिर्फ अपने बेटे को देख के। और इसके साथ साथ खतीजा शाह साहबा की जो बेटी हैं वो भी 7-8 साल की हैं, तो जब वो उनसे मिली तो वो ज़ाहिर है एक माँ है, वो भी रोना शुरू होगी, बच्ची भी रोना शुरू होगी और खतीजा शाह साहबा की वालदा भी रोना शुरू हो गई। अच्छा। इसके बाद आलिया हमजा साहबा की बेटी से भी मुलाकात तो वो भी रोने लगी। तो बड़े एक जज्बाती मनाजिर थे उस दिन मुलाकात के दौरान, क्योंकि माँ तो फिर माँ होती है, उसके लिए मतलब अब बच्चों को नहीं पता कि हमारी माँ को क्यों रखा गया। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ पे रियासत से ये है कि जिन बच्चों की माएँ उन्होंने देखी कि पुलिस उनके आसपास खड़ी है और उन्हें पुलिस ने पकड़ा हुआ है, क्या वो इमेज जो है उन बच्चों के ज़हन में जो इमेज बन चुका है हमारी पुलिस का, हमारे इदारों का, क्या वो इमेज जो है वो मिट पाएगा? क्या वो उस चीज़ को भूल पाएंगे और भूल के आगे बढ़ पाएंगे? ये बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह से हमारे पुलिस जो है वो अपना इमेज बेहतर करती है। अच्छा सर, ये सवालिया निशान के ऊपर तो बातचीत चलती रहेगी जब तक कि ये निज़ाम ऐसे चल रहा है। कल इस्लामाबाद में जो है तरनोल के मकाम पर एक जलसा हुआ जिसमें ईमान मज़ारी जो है, शेरी मज़ारी साहिबा की दुख्तर, वो पहले कुछ स्टेटमेंट देती होती थी और कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, तो सवाल ये है कि क्या सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा मलिक, डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह वगैरह जितनी भी ख़वातीन हैं, क्या उनकी स्टेटमेंट जो है वो ईमान मज़ारी से ज़्यादा मुल्क के ख़िलाफ़ थी या ईमान मज़ारी की स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा मुल्क व कौम के ख़िलाफ़ है? मैं समझता हूँ कि ये वही
ईमान मज़ारी है, जब इनकी वालदा मोहतरमा शीरी मज़ारी साहबा जब रिहा हुई, तो जब उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया, 2-3 दफ़ा गिरफ़्तार किया, फिर जब उन्हें रिलीज़ किया गया तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया। तो ये ईमान मज़ारी साहब ने उनका हाथ पकड़ के, आप देख सकते हैं, उनका हाथ पकड़ के गुस्से से नीचे किया, झटक दिया कि आप ये ना करें। तो शीरी मज़ारी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बेटी जो है उसकी इज़्ज़त के लिए जो है ये सियासत छोड़ रही हूँ और पार्टी छोड़ रही हूँ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं डर था, और शीरी मज़ारी इतनी डरी हुई थी तो कि वो अपनी वालदा को विक्ट्री का निशान बनाने की भी इजाज़त नहीं दे रही थी। ईमान मज़ारी सॉरी, वो इजाज़त नहीं दे रही थी। और आज वही ईमान मज़ारी जो है इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके एक एहतजाजी जलसे में इदारों के ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई करती हैं, बातें करती हैं। और PTM जिस तरह से बात की है मंजूर पश्तीन ने, वो भी आपको पता है। तो मेरा ख्याल है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी इतनी बड़ी ज़ाहिर है वोट और सपोर्ट है, जब उनको इस्लामाबाद आने से रोका जा सकता है, जब उनको रियासती इदारों के ज़ाहिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं जो हैं उनको रोक सकती हैं, तो ये एक छोटा सा तबका था, इसको तो रोकना मसला ही नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि इनको रोका ही नहीं गया और इजाज़त दी गई। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद ये बोलने की भी इजाज़त उनको दी गई। आप इसके पीछे क्या मकासद है, ये तो आने वाला वक्त ही। अच्छा सर, वक्त की किल्लत की वजह से मेरा आपसे आखिरी सवाल, अरसलान के अब्बा जी की क्या गलती थी कि इतना तशद्दुद किया गया कि वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और उनका नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया? अरसलान के अब्बा की गलती ये थी कि वो 5 बेटियों का बाप था, ठीक है, और एक बेटा था उनका। और उनकी गलती ये थी कि वो अपने बेटे को, जिसकी ज़मानत हो चुकी थी, जब पुलिस दोबारा गिरफ़्तार करने आई तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे की ज़मानत हुई है तो आप उसे क्यों गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं। तो ये सवाल उठाना जो उनको जो है आईने पाकिस्तान इजाज़त देता है, और किसी भी मुआशरे में कोई भी कानून इजाज़त नहीं देता कि एक बंदा ज़मानत पे है तो उस दौरान उसे दोबारा गिरफ़्तार किया जाए। तो कोई बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी दूसरी FIR के, उसको कोई दूसरा मुकदमा भी नहीं था उस पर, तो गिरफ़्तार करने के लिए आए। तो उसके वालिद ने ये सवाल पूछा पुलिस वालों से कि आप जब ज़मानत है तो आप क्यों गिरफ़्तार करने आए। तो उन्होंने कहा जी हमें मतलूब है, ऊपर से हुक्म है, ये हमने उसे गिरफ़्तार करना है। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उसे, वो घर पे नहीं है, मैं उसे आपके साथ नहीं भेज सकता, तो चूँकि मैंने कहा कि उनकी जो कसूर है वो सिर्फ ये है कि वो 4-5 बेटियों के बाप हैं, तो हमारे जो बहादुर पुलिस के जवान हैं उन्होंने कहा कि जी आप अपनी बेटी हमारे साथ भेज दें। तो जब उन्होंने ये सुना कि ये मतलब जो रियासत जो माँ जैसी है, तो जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि अपने शहरी की हिफाजत करे, उसके तहफ़्फ़ुज़ दे, उसकी चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करे, और वो काम पुलिस ने करना था। पुलिस उल्टा चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए उसे कह रही कि अपनी बेटी हमारे साथ भेज दें। तो ये सुनना था कि उनके वालिद साहब को हार्ट अटैक होता है, और उसके बाद उनकी बेटियां हाथ जोड़ के पंजाब पुलिस के वो जो जवान थे उन्हें कहती हैं कि आप खुदा का वास्ता है हमें छोड़ दें, हमारा वालिद जो है वो दिल का मरीज़ है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको खुदा का वास्ता आप चले जाएं, अरसलान नहीं है घर पे, अरसलान को जब आएगा तो आप उसे पकड़ लीजिएगा। तो पुलिस के जवान जो है, बहादुर जवान जो है, वहाँ पे अपनी बहादुरी दिखाते हैं और दोबारा यही मुतालबा करते हैं। तो जिसके बाद हार्ट अटैक होता है और उन्हें हॉस्पिटल उनकी बेटियाँ या उनका घर वाले लेके जाते हैं, तो वो रास्ते में जो है वो दम तोड़ जाते हैं। तो उसके बाद पुलिस वाले जो है वो फ़ोन करके उनको कहते हैं कि आपने किसी को बताना नहीं है और इनकी तदवीन जल्द अज जल्द करें। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा उनका कसूर ये है कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। सबसे बड़ा कसूर ये है कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। रियासत माँ कैसी होती है, किताबों में हमने पढ़ा, झूठ पढ़ा, और भी हमने बहुत सारे झूठ पढ़े। एक झूठ ये भी पढ़ा कि सवाल उठाओ और सवाल उठाने से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमारे तालीमी निज़ाम ने हमें ये भी झूठ पढ़ाया। इससे बड़ी बात यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल का मफ़हूम है, अगर बयान करने में गलती हो तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाया, कि सवाल जो है वो आधा इल्म है। तो आज के यजीद जो है ये इस चीज़ के ऊपर भी हमें पूरा नहीं उतरने दे रहे कि हम सवाल उठाएं। और नाज़रीन, तारीख़ का मुताला करें, इस तरह के कितने सवाल दबाए गए, कितनी आवाज़ें दबाई गई, कितने बंदे जो है वो
मुर्दों के साथ गाड़ दिए गए। ये पढ़ना, इल्म हासिल करना आप लोगों का कानूनी और बुनियादी हक़ है, नहीं तो इसी तरह हार्ट अटैक आते रहेंगे, बेटियों की इज़्ज़तें पामाल होती रहेंगी और ज़लील व ख्वार होते रहेंगे। मेरे मुँह में खाक के ऐसा फ्यूचर में हो, मुस्तकबिल में हो, लेकिन जो सूरत हाल लग रही है उससे लगता है कि ऐसा ही होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।